विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। हमने 16 श्लोकों तक विचार किया। आज 17वें श्लोक का अनुसंधान करेंगे। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः, विवेकी पुरुष का, विरक्त का, शम आदि जो गुण है यानी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन 6 गुणों को जो धारण करता है वह मुमुक्षोरेव ही, और मुमुक्षो हो यानी मोक्ष की इच्छा वाले का, मुमुक्षु का, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता, उन्हीं की योग्यता है। किसमें है तो कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा में है। ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए ये 4 जो है वह पूर्ववृत्त है। और यह पूर्ववृत्त क्या है? भगवान आद्य शंकराचार्य जब शारीरक मीमांसा भाष्य ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हैं तब अध्यास भाष्य में इन 4 को बताते हैं। और जो सूत्र है, पहला सूत्र, उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कब, तो कहते हैं अथ शब्द जो है वह आनंतर्यवाची है। और आनंतर्यवाची में अधिकारी कौन है? जिसके पास ये 4 साधन है। साधन किसको कहते हैं? साध्य की प्राप्ति जिससे हो उसी का नाम साधन है। तो यह 4 साधन है। और साध्य क्या है? प्रणवो धनु शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणवो धनु शरो हि आत्मा। हम ओमकार उपासना जब करते हैं, उपनिषद कहती है प्रणवो धनु, प्रणव यानी ओमकार ही धनु है यानी धनुष्य है। प्रणवो धनु शरो हि आत्मा, और शर यानी जो बाण है वही आत्मा है। धनुष्य प्रणव है, बाण जो है वह आत्मा है। अब जब हम सरसंधान करेंगे तो लक्ष्य क्या करेंगे? ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। वस्तुतः विवर्तवाद में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म की अनुभूति है। ब्रह्म तो प्राप्त ही है, आत्मा तो प्राप्त ही है, पर प्राप्त की प्राप्ति ही ब्रह्म विद्या के द्वारा होती है। और इस ब्रह्म को जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। अब ये जिज्ञासा किसको होती है? तो कहते हैं जिसके पास यह 4 साधन हो। यह 4 साधन कौन से हैं? हम बार बार इस वर्ग में आपको कह चुके हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, शमादि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 प्रकार की संपत्ति को शमादि षडक संपत्ति कहते हैं। ये 6 प्रकार की संपत्ति है। और ये 4 जो साधन है, हमारे यहाँ 4 अंक का भी बड़ा महत्व है। वेद भी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके जो उपवेद है वे भी 4 है। उसमें आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, स्थापत्य वेद है। तो उपवेद भी 4 है, वेद भी 4 है, और यहाँ पर दिशाएं भी 4 है। और यहाँ पर जो साधन बताए वे भी 4 है। और महावाक्य जिसका हमको विचार करना है वह भी 4 है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 जो है वह वेदों के महावाक्य है। तो इन 4 साधनों से जब साधक परिपूर्ण हो जाए तब उसको जिज्ञासा होती है, तब उसकी जिज्ञासा बनती है। उससे पहले जिज्ञासा भी होना संभव नहीं।
कई आचार्यों का यह मानना है कि यह जो है वह पूर्ववृत्त नहीं, जिज्ञासा के बाद यह परिणाम है, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ओनली। पर आद्य शंकराचार्य कहते हैं ये 4 पूर्ववृत्त है, यह 4 साधन है, और उसकी जिज्ञासा मनुष्य को तभी हो सकती है जब ये साधन से वह परिपूर्ण हो। तो उसमें विवेकी का, विरक्त का, समाधि संपत्ति को धारण करने का, मुमुक्षु जो है यानी मुमुक्षत्वम जिसके पास है, वही ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता के लिए मान्य है, उसी को ब्रह्म जिज्ञासा के लिए माना गया है। टीकाकार कहते हैं उक्तानि लक्षणानि स्फुट प्रतिपत्तये क्रोडीकृत्याः विवेकिन इति। ऊपर हमने जब मेधावी आदि श्लोकों को वर्णन किया, तब मेधावी जो है वह वो है जिसकी बुद्धि में स्थिरता है, जो बुद्धि को धारण करता है, उसी का नाम मेधावी है। विद्वान को साहित्य का ज्ञान हो सकता है, कविता का ज्ञान हो सकता है, पर मेधावी वो है जिसको मीमांसा का ज्ञान हो, जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको वेदांग सहित वेदों का ज्ञान हो, उसी को मेधावी कहते हैं। तो वह जो लक्षण है वह तो विवेकी के है, और ऊपर ये लक्षण बताए गए हैं कुल मिलाकर, जिसको कहते हैं कंप्लीटली क्रोडीकृत्याः, मतलब कुल मिलाकर अंततो गत्वा फाइनली ये सारे लक्षण उसमें आ जाएंगे जो विवेकी है। यदवा उक्तम लक्षणम जिज्ञासुत्वम अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासो रात्मवस्तुनः इत्यत्र। यदवा उक्तम लक्षणम, जो भी लक्षण कहे गए हैं, जिज्ञासुत्वम मतलब जिज्ञासा, अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासो रात्मवस्तुनः। और किसकी जिज्ञासा करनी है? तो कहते हैं आत्म वस्तु की जिज्ञासा करनी है, क्योंकि वेदांत कहता है आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा सब ही अवस्तु है, वस्तु केवल एक ही है। इत्यत्र जिज्ञासु एव जिज्ञासु ही मेधावित्वादि विशेषण विशिष्टः। जिज्ञासु का ही यह विशेषण है कि वो मेधावी है, यानी मेधावित्व जो है वह जिज्ञासु का विशेषण है, और जिज्ञासु उसका विशिष्ट है। आत्मविद्या फल भाग, और आत्मविद्या उसकी फल है। इदानीं जिज्ञासायाम कस्य अधिकार इति चेत पूर्वम अष्टम श्लोके, तो इस जिज्ञासा में किसका अधिकार है वह पूर्व के 8वें श्लोक में कहा गया है। विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन उपदिष्टार्थम समीहितात्मा इति। उसके लक्षण को बताते हुए, अधिकारी को बताते हुए कहा गया है वह विद्वान है जिसने बाह्य सभी सुखोपभोग का संन्यास कर दिया है। और धीर शब्द से 10वें श्लोक में भी वो बताया गया है। इति शब्द सूचितस्य साधन चतुष्टय संपत्ति विशिष्टस्य इत्याह। इन दोनों शब्दों से मूलतः रूप से तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता का ही बात कर रहे हैं, उसका ही विचार कर रहे हैं। देखिए ये विवेकी कौन है, विवेकी कैसा हो सकता है और जिज्ञासु कैसा हो सकता है, इन सभी साधनों को अगर आपको समझना है तो आपको लक्ष्मण जी के चरित्र के विषय में जानना होगा। हालांकि यह कथा सभी जानते हैं, कोई ज्यादा जानता है, कोई पूर्ण रूप से, कोई थोड़ी कम जानता है, बट थोड़े बहुत रूप से सभी ये कथा जानते हैं। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम को वनवास दिया गया। वनवास के समय पहले तो जब राम जी का अभिषेक करना था और अचानक बुलावा आया, राम जी वहां पर गए और वनवास के विषय में माँ कैकेयी से जाना। दोनों समय राम जी की जो स्थिति थी वह कैसी थी? एक समान थी। जब राज्याभिषेक होना है यह समाचार मिला तो राम जी हर्ष में नहीं आ गए
और जब वनवास जाना है यह समाचार सुना तब राम जी को शोक नहीं हुआ। राम जी कैसे है, न तो उनको अत्यंतिक हर्ष होता है न ही शोक होता है। उनके मन की एक समान अवस्था है, वह स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ वह क्या है? वह तो साक्षात ब्रह्म ही है और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। पर जो लक्ष्मण जी है उनमें भी जिज्ञासु के सभी लक्षण जो है, जिसके में सभी लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे वे लक्ष्मण हैं। जब पता चला राम जी का वनवास होना है, सीता जी भी जाने को उत्सुक हुई, सीता जी भी जाने को तैयार हुई। और राम जी पहले मना करते हैं, सीता जी अपनी बात पर कायम रहती है। पति का गमन करना ही सती साध्वी स्त्री का लक्षण है, यह कहकर राम जी को मना लेती है। राम जी भी सीता जी का दुख नहीं देख पाते और वन में साथ में आने के लिए हामी भर देते हैं। पर जब ये हामी भर दी, अब लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण को पता चलता है कि राम जी का वनवास हो गया है। अब लक्ष्मण कहते हैं मुझे भी आप साथ ले जाओ। और जब ये कहते हैं कि मुझे भी आप साथ ले जाओ, राम जी मना कर देते, नहीं, अगर लक्ष्मण तुम आ गए तो यहाँ पर पिताजी का ध्यान कौन रखेगा, माताओं का ध्यान कौन रखेगा, तुम यहीं पर रहो। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अब जब लक्ष्मण को ये कहा गया और राम जी बहुत प्रकार से उसको समझाते हैं, राम जी का ये सब कहने पर लक्ष्मण इतने विह्वल हो उठते हैं। पर जब राम जी कुछ बोलते हैं, लक्ष्मण सामने उत्तर नहीं देते, केवल लक्ष्मण की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। राम जी समझा रहे हैं, वह सामने देख रहे हैं, पर उनके मन में ये बात नहीं उतर रही या उनका मन ये बात नहीं मान रहा। जब राम जी ने उनको समझाया, बात वह नहीं मान सके, न मुख से कुछ वचन ही बोल पाए। उन्होंने राम जी के चरणों में गिर जाना ही अच्छा समझा। राम जी के चरणों में गिर गए, उनके चरण पकड़ लिए और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। बहुत सुंदर वचन लक्ष्मण जी कहते हैं नरवर, हे नर में श्रेष्ठ, धीर धर्म धुरी धारी। जो धीर है, जो धीरजवान है, जिसके पास धृति का बल है, धैर्य है, धीर धर्म धुर धारी। और जो धर्म की धुरा को धारण करते हैं, यानी जो धार्मिक है और जो स्वयं धर्मवान है, धर्मज्ञ है, जो धीर है और जो धर्म की धुरा को धारण करते हैं, यानी जो धर्मज्ञ है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। निगम नीति कहूं ते अधिकारी। वही निगम यानी वेद के और नीति के कहूं ते अधिकारी, वही वेद के अधिकारी है, वही नीति के अधिकारी है, जो धीरज धारण करते हैं और जो धर्म के मार्ग का अनुसरण कर उस पर चलते हैं। देखिए लक्ष्मण जी में ये दोनों है, वह धैर्य धारण भी कर सकते हैं और धर्म की धुरा को धारण करने वाले तो है ही, पर अभिमान शून्य जब साधक हो जाता है तब वह राम जी से अलग नहीं रह पाता। और अभिमान शून्य होकर लक्ष्मण जी ये कहते हैं, और उस समय लक्ष्मण जी अधिकारी कौन है उसका लक्षण करते हुए कहते हैं, धीर धर्म धुर धरी। जो धीर है और धर्म की धुरा को धारण करने वाले हैं, निगम नीति कहते अधिकारी। निगम यानी वेद और नीति, इन दोनों के वे ही लोग अधिकारी है। यहाँ पर भी अधिकारी की बात जब चली तब उसमें धीर शब्द का प्रयोग आचार्य श्री ने किया। जब ये कहने पर भी अभी राम जी नहीं मान रहे, ऐसा लग रहा है लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं सच कहूँ नाथ तो मैं कुछ नहीं जानता, आपके अलावा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। क्योंकि जब राम जी समझाते हैं तब कहते हैं हमारे गुरु यहीं पर है, पिता ही हमारे गुरु है और माता जी भी यहीं है, तुमको यहीं पर रहना है
और जब ये कहते हैं तुमको यहीं पर रहना है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मात कहहु नहीं जानू, मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य क्या है? राम जो है वह नित्य है, राम के अलावा सब कुछ अनित्य है। मैं आपके अलावा कुछ भी नहीं जानता। लक्ष्मण के समान कोई विवेकी है ही नहीं, क्योंकि राम के अलावा वह कुछ जानता ही नहीं और राम के अलावा कुछ जानने योग्य है भी नहीं। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहहु सुभाव नाथ पति आहू। और आगे कहते मोर सब ही एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। और जो ये जानता है कि राम जी के अलावा कुछ जानने योग्य है ही नहीं और राम जी ही दीन बंधु है और हृदय को जानने वाले अंतर्जामी है और एक ही स्वामी है, भला उससे अलग, उससे भिन्न, उसके अलावा कोई विवेकी हो सकता है? जो राम को ही सब जानता है, राम को ही स्वामी जानता है, राम के अलावा किसी और को जो जानता ही नहीं, उससे बड़ा विवेकी कोई हो ही नहीं सकता। कहीं कहीं लक्ष्मण के चरित्र को लेकर हमको विचार आता है। कई बार लक्ष्मण जी बड़े उग्र हुए हैं, उनके चरित्र को देखकर कई बार पाठक जो है यह सोचा करते हैं कि लक्ष्मण जी तो क्या विवेक रखते हैं, उनको कैसे विवेकी कहा जा सकता है, वो तो बड़े उग्र स्वभाव के थे, बार बार क्रोधी हो जाते थे। देखिए कई घटनाएं ऐसी आई है जहां पर लक्ष्मण जी क्रोधी हुए हैं। अब राम जी के स्वयंवर का ही प्रसंग आप देख लो। जनक का दरबार है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के राजा आए हुए हैं, धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर जब शिवधनु किसी से भी नहीं उठ रहा, तब जनक इतने नाराज, इतने परेशान, इतने निराश हो जाते हैं कि उनको लगा मैंने ये गलत ही प्रण ले लिया है। अब मुझे लगता है मुझे ये प्रण नहीं लेना चाहिए। मुझे यह लगता है यह धरती जो है वह वीरों से खाली हो चुकी है। और जनक भरी सभा में यह बोलते हैं तजहु आस निज निज गुह जाहूं, तुम सब आशा छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ, लिखा न विधि बई देहि विबाहु। मुझे तो लगता है विधि यानी ब्रह्मा जी ने वैदेही विवाह, वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। इसीलिए तजहु आस निज निज गुह जाहूं, आस छोड़ दो और अपने अपने घर चले जाओ। और जब ये कहा कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, सब अपने अपने घर चले जाओ, मुझे लगता है कि विधि ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। राम जी तो शांत थे, पर लक्ष्मण जी बड़े उग्र हो गए और लक्ष्मण जी एकदम से खड़े हुए और जोर से जनक को संबोधन करके कह रहे हैं रघुबंशी मह जह को होई, ते ही समाज अस कह ही न कोहू। रघुवंशियों में से कोई भी जहां पर उपस्थित हो, ते ही समाज अस कह ही न कोहू, वहां पर कोई भी समाज में ऐसी अनुचित बानी नहीं बोल सकता। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अरे यहाँ पर तो साक्षात रघुकुल के मणि, रघुकुल के रत्न, रघुकुल के मौली भगवान श्री राम यहाँ पर उपस्थित है। और राम जी की उपस्थिति में जनक आप जो ये बात बोल रहे हो, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल मणि यहाँ पर उपस्थित है और राजा जनक आप ऐसी अनुचित बानी कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनिए राम जी को कहते हुए कहता है सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं स्वभावगत ये बात कहता हूँ, मेरे मन में कुछ भी अभिमान नहीं है। ये लक्ष्मण अभिमान वश नहीं बोल रहा है। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी आयसु पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। और लक्ष्मण जी कहते हैं अगर राम जी मुझे आज्ञा कर दे तो इस पूरे ब्रह्मांड को कंदुक, कंदुक यानी गेंद जिसको हम बॉल कहते हैं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकहु मूल मेरु। और
इनको केवल न केवल इस ब्रह्मांड को उठा लूं, काचे घट जिमी डारऊ फोरी। जैसे कच्चा घड़ा हो, अभी कुम्हार ने घड़ा बनाया रखा हो, अभी उसको नहीं पकाया हो, ऐसा कच्चा घड़ा हो, और जैसे ही कोई सुरवीर, अरे बालक का भी हाथ उस कच्चे घड़े पर पड़ जाए तो घड़ा टूट जाता है। काचे घट जिमी डारऊ फोरी, सकहु मेरु मूलक समतोरी। और जैसे मेरु पर्वत हो, उस मेरु पर्वत को भी मूलक यानी मूली के समान मैं तोड़ दूं। ये सब तो मेरे लिए गाजर मूली है। और कहते हैं कमल नाल जिमी चाप चढ़ावा। और यही नहीं, कमल की नाल कितनी नाजुक, कितनी कोमल होती है, वैसे ही इस शिव धनुष्य को जो कोई नहीं छू सका, उस शिव धनुष्य को कमल नाल जिमी चाप चढ़ावा, जो जन सत प्रमाण लई धावा। इस शिव धनुष्य को कमल नाल की भांति चाप चढ़ा लूं और 100 योजन तक दौड़ता ही जाओ, अगर राम जी मुझे आज्ञा करे तो। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। पर यह सब तभी जब राम जी आज्ञा करे तो। इतना विवेक तो लक्ष्मण जी में है ही कि राम जी आज्ञा करे तो। उसके बाद क्या कहते हैं, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापूरो पिनाक पुराना। यह सब तुम्हारी महिमा का फल है। देखिए लक्ष्मण को अभिमान नहीं, पर राम जी के विषय में कुछ सुन ही नहीं सकते। यह जो बात है वह तो नित्य नित्य वस्तु का विवेक ही है। राम पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके विषय में यह प्रेम, उसके विषय में यह निष्ठा तो केवल विवेकी पुरुष की ही हो सकती है। और लक्ष्मण जी कहते हैं ये कुछ मेरी महिमा नहीं है, ये सब आपकी ही महिमा है। और आपकी महिमा ऐसी है, अगर आप कहो तो मैं ये सब भी कर दूं। और जब ये लक्ष्मण जी बोले, उसके बाद विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दी। तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी विवेकी नहीं थे, उनका उग्र स्वभाव है, पर बड़े विवेकी है। जब राम जी को वन की आज्ञा हुई, लक्ष्मण कहते हैं मेरे लिए तो आप ही एक स्वामी है, दीन बंधु उर अंतर जामी। और इतना ही नहीं, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेयई सकल प्राण की नाई। क्योंकि इन लोगों की पूजा करनी चाहिए। पर देखिए, जब लक्ष्मण जी अपनी बात पर, हठ पर अड़े रहे, जब अपनी जिद पर अड़े रहे और वन में जाने के लिए बहुत उद्यत हुए, तब राम जी ने मन में सोचा एक बार सुमित्रा जी के पास भेज देता हूँ, अगर माता जी मना करेगी तो इसका बस नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाओ और माता जी से आज्ञा लेकर आओ। अगर सुमित्रा जी आज्ञा दे देती है तो मैं मना नहीं करूँगा। और जैसा सुना, लक्ष्मण इतने उत्साहित हुए। कैसे हुए? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे अंधे को आंख मिल जाए और एकदम से उछल पड़े, वैसे ही लक्ष्मण उछलते हुए अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ की चरण वंदना की। और लक्ष्मण का जब म्लान मुख देखा, सुमित्रा जी ने पूछा क्या कारण है, तुम्हारा मुख इतना चिंतित क्यों है, आज तुम्हारे मुख पर ग्लानि क्यों है? राम जी की भक्ति का तेज तो है, पर साथ में मुख जो है वह म्लान क्यों है? और लक्ष्मण जी जब ये सुनते हैं, उनके मन में थोड़ा संशय, थोड़ा संकोच होता है। अगर माता जी ने मना कर दिया तो सारी बात बिगाड़ देंगे, पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और सारी जो घटना थी वह सुमित्रा को बयान की। अब देखिए, ये जिसने लक्ष्मण को जना है, जिसने लक्ष्मण को जन्म दिया है, वह महतारी, वह माँ भी कैसी होगी। और सुमित्रा जी जो कहती है, देखिए जब विवेक दृढ़ करना हो तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्यों कहते हैं कि विवेक दृढ़ करना है? तो क्योंकि बिना गुरु के एक बार विवेक होने पर उसकी दृढ़ता नहीं बनती। अगर सुमित्रा जी नहीं कहते तो लक्ष्मण की जो ये विवेक है वह दृढ़ नहीं बनता। और सुमित्रा जी कहते हैं तात तुम्हारी मातु सिय, तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे तात, हे वत्स, तुम्हारी माता आज से कौन है? वैदेही, यानी सीता तुम्हारी माता है। देखिए राम जी और सीता जी के चरण युगलों में सुमित्रा जी को भी कितनी श्रद्धा है, उनमें कितना विश्वास है। लक्ष्मण जी जब सुमित्रा के पांव स्पर्श करते हैं, उनका मन तो
राम जी के चरण कमलों में ही लगा हुआ है। इसी को कहते हैं शम, यानी अपने मन का निग्रह, और दम यानी इंद्रियों का निग्रह। राम जी के चरणों में भी उस समय मन लगा हुआ है, यही शम और दम है। यहाँ पर सुमित्रा जी कहती है, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माता हूँ। आज से बैदेही यानी सीता तुम्हारी माँ है, और पिता राम सब भांति स्नेही, और सभी प्रकार से स्नेह बरसाने वाले ऐसे श्री राम तुम्हारे पिता है। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु। अरे अवध कहाँ है? अवध ये नहीं है, अयोध्या ये नहीं है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी रहते हैं, अयोध्या तो वही है। होई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस तो उसे कहा जाता है जब भानु यानी सूर्य नारायण प्रकाशित हो। यहाँ तो जब राम जी ही नहीं रहेंगे तो ये अवध कैसे रहेगा? अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, हो ये दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। और इतना कहकर भी माता जी चुप नहीं हुए, आगे जो बोलते हैं बहुत मार्मिक वचन कहते हैं, और कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई। इस जगत में पुत्रवती कोई है तो वही है, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका सुत, जिसका पुत्र रघुपति यानी श्री राम का भगत हो, सच में पुत्र वही तो, पुत्रवती तो वही स्त्री है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त हो। बाकी सबने तो केवल पीड़ा ही सहन की है, उन्होंने पुत्र को जन्म नहीं दिया। न तरु भांज बलि बादी बियानी, और बाकी जिसने तो इससे अच्छा है कि कोई बांझ हो जाए, क्योंकि ये जो प्रसूति की पीड़ा है, अगर आपने पुत्र को जना है और प्रसूति की पीड़ा को महसूस किया है तो केवल प्रसूति की पीड़ा को ही महसूस किया है। अगर आपका पुत्र राम जी का भक्त न हो, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जिसने अपने पुत्र का हित, अपने पुत्र का सुख राम विमुख होने में जाना है, इससे अच्छा तो बांझ रह जाना है। और ये केवल यही नहीं, सुमित्रा जी तो ये बोलती है, पर जब भरत जी आते हैं और भरत जी कौशल्या से मिलने के लिए जाते हैं, तब ये कहते हैं पहले तो अच्छा होता माता जी कि कैकेयी ही जन्म न लेती। इससे अच्छा होता कि संसार में कैकेयी का ही जन्म न होता, और अगर कैकेयी का जन्म होता तो अच्छा यह होता कि वह बांझ रह जाती। अगर मेरा जन्म ही नहीं होता तो राम जी को वनवास जाने की आवश्यकता न रहती। यहाँ पर सुमित्रा भी वही कहती है, जो राम का भक्त नहीं उसके बिना माता का मातृत्व सफल नहीं होता। देखिए, जब लक्ष्मण जी राम जी के पास सुन रहे हैं, राम जी की बात को मान रहे हैं, और तब लक्ष्मण जी भी बड़े मार्मिक वचन कहते हैं। इन मार्मिक वचनों का कारण यही है कि सुमित्रा जैसी उनकी माता है। और देखिए, जो विवेक है वह तो लक्ष्मण जी में है, जो विरक्ति है, जो साधन चतुष्टय में वैराग्य है, वह लक्ष्मण जी में कैसा है। और लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं, धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश उन्हीं को पचता है, या उन्हीं को चाहिए जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको यश चाहिए। आपके अलावा मुझे कीर्ति भी नहीं चाहिए, मुझे यश भी नहीं चाहिए, मेरी कोई चाहना है ही नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। भला इससे बड़ा उपरति क्या हो सकती है? इससे बड़ा सुख से उपराम, लौकिक सुखों से उपराम होना, लौकिक भोगों से उपराम होना क्या हो सकता है? मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर्य क्यों सोई। क्या मेरा मन आप में नहीं लगता? क्या मेरा मन आपके चरण कमल में नहीं? अरे मेरा मन जो आपके चरण कमल में ही लगा हुआ है, तो इस भक्त को त्याग करने का कारण क्या है?
और जब ये कहता है तब राम जी उसे सुमित्रा जी के पास भेजते हैं। सुमित्रा जी भी उसको मनाती है और कहते हैं आज से राम जी तुम्हारे पिता, वैदेही तुम्हारी माता है, अयोध्या वहां है जहां राम निवास करता है, तुम जाओ, आज मेरा जन्म सफल हुआ, पुत्रवती जुगती जग सोई, आज मेरा पुत्रवती होना सफल हुआ क्योंकि तुम्हें रघुवीर के साथ जाने की इच्छा हुई। अरे तुम्हारे ही कारण रघुवीर वन को जा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं गए तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा कैसे हो गई। तुम्हें भक्त बताने के लिए, तुम पर ही कृपा करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गिनती भक्तों में करवाने के लिए ही रघुवीर वन को जा रहे हैं। तुम जाओ और वहां पर इतने इतने षड रिपुओं पर, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, इन सब पर नियंत्रण करके तुमको सेवा करनी है। क्यों सेवा करनी है? राम कौन है? तो माता जी कहती है गुरु पित मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। इन लोगों को प्राण की तरह सेवा इन लोगों की करनी चाहिए। कौन कौन से लोग हैं? गुरु यानी ये गुरु है, पितु मातु पिता और मातु, बंधु यानी बड़ा भाई, सुर यानी देवता और साई यानी स्वामी। इन 6 लोगों की सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? से यह सकल प्राण की नाई, प्राण की भांति इन 6 लोगों की सेवा करनी चाहिए। पर वत्स बेटा तात राम जी तो कैसे है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, इन सब की प्राण की भांति सेवा करनी चाहिए। पर राम जी तो साक्षात प्राण है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और जिनके मन में कोई स्वार्थ है ही नहीं, जिनकी कोई इच्छा है ही नहीं, राम पूर्ण काम है, राम पर ब्रह्म परमात्मा है, वही प्राण वही अंतरात्मा है। और यह उपदेश कौन देता है? देखिए समाधि षडक संपत्ति में लक्ष्मण के पास शम तो है, उनका मन राम जी में ही लगता है, दम तो है, इंद्रिय निग्रह तो कर कर अपनी पत्नी को छोड़ के भी जा रहे हैं, कोई कीर्ति की आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, कोई यश नहीं चाहिए, शम दम तो है, वैराग्य भी हो चुका है, राज की अपेक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं, और उपरती भी है, दोनों तैयार सहन करने की तैयारी है। यहाँ पर राजमहल के सुख में भी थे और वन में जाएंगे तो दुख में, उनको सुख और दुख है ही नहीं। यहाँ भी वह राम की सेवा करते थे, वहां भी राम की सेवा करेंगे। उपरती है, तितिक्षा है और श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। यहाँ पर सुमित्रा जी ही गुरु है जो उनके विवेक को दृढ़ कर रही है। लक्ष्मण का विवेक तो है ही, राम को परब्रह्म तो मानते ही है, पर उनके विवेक को जो दृढ़ करती है, जो स्टैंप लगाती है, वो उनकी माँ सुमित्रा है। और यहाँ पर सुमित्रा की बातों में विश्वास करके, श्रद्धा रख के उनका चित्त कहाँ जा रहा है? तो कहते हैं जहाँ राम जी जा रहे हैं, राम जी में ही मन लगा रहे हैं। राम जी में मन लगाने का नाम ही समाधान है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और राम जी की सेवा करना, राम जी के लिए ही सब कुछ कर देना, राम के अलावा कुछ नहीं है ऐसा समझना ही मुमुक्षुत्वम है। यहाँ चारों के चार जो साधन है वह लक्ष्मण में पाए जाते हैं। लक्ष्मण न केवल भक्ति के आचार्य है, लक्ष्मण न केवल शेषनाग के अवतार है, लक्ष्मण साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, क्योंकि साक्षात ज्ञान को देने वाले अनंत शेषनाग ही वही है। तो ऐसे जब इन सारे लक्षणों को स्फुट प्रतिपत्तये क्रीडीकृत्याः, जब आप में ये सारे लक्षण समन्वित हो जाए, इसी को कहते हैं विवेकी। यद और आगे कहते हैं विवेकादि स्वरूपम स्पष्टयिष्यते मूल एवोपरिष्टाद् ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। इतने इतने लक्षण होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा दृढ़ हो जाती है।
आगे भी प्रसंग आया है जब लक्ष्मण गीता सुनाते हैं, राम और लक्ष्मण का संवाद आया है। क्यों आया है? क्योंकि 4 लक्षण होने पर अब ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए पूर्ण हो चुके हैं, सारे साधन उपस्थित हो चुके हैं, अब वह ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं। अखंड कारवृत्ति प्रतिफलितम चैतन्यम जिज्ञासा पद लक्ष्यमाण विचारस्य फलम। अखंडकार वृत्ति ही प्रतिफलितम चैतन्यम जिज्ञासा पद लक्ष्यमाण विचारस्य फलम। जब खंड खंड वृत्तियां नहीं रहती, अखंड वृत्ति हो जाती है। अखंड वृत्ति, अखंड एक परमात्मा है, बाकी सब खंड खंड है। देखिए, समुद्र में से आप 1 लोटा जल ले लो तो 1 लोटा जल कमी हो जाता है, भले ही समुद्र अथाग है। पर जब आप घट का निर्माण करते हैं और घट में घटाकाश और घट के बाहर जो है वह पटाकाश, जो अगर वो कमरे में है तो, और महाकाश, तो महाकाश में से घटाकाश कम नहीं हो जाता, क्योंकि आकाश जो है वह अखंड है, आकाश जो है वह विभू है, वह सर्वव्याप्त है। अगर घट निर्माण हुआ तो घट की उपाधि के कारण घट के अंदर जो आकाश विद्यमान है उसको भले ही आप घटाकाश कहो, पर वस्तुतः वह महाकाश से भिन्न नहीं। घट की उपाधि के कारण वह अपने को भिन्न समझता है, पर वस्तुतः वह अखंड है, उसका भाग खंड हो ही नहीं सकता। परमात्मा पर ब्रह्म भी अखंड है, और जब आपकी वृत्ति यह अखंडकार वृत्ति हो जाती है, अखंडाकार वृत्ति हो जाती है, प्रतिफलितम चैतन्यम जिज्ञासा पद लक्ष्यमाण विचारस्य फलम, उस समय आपको जिज्ञासा होती है और आप जिज्ञासा करने में समर्थ हो, आप जिज्ञासा के भी अधिकारी हो। जिज्ञासा के लिए भी अधिकार चाहिए। आजकल लोगों को ये भ्रांति हो गई है कि बस भावना होनी चाहिए, अगर आपके पास भावना हो तो आप मंत्र बोल सकते हैं, आप कुछ भी अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भावना है तो राम राम कर सकते हैं, पर भावना होने पर गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। अगर भावना है तो श्री कृष्ण शरणम मम कर सकते हैं, भक्ति करने में भाव प्रधान है, पर यहाँ पर ज्ञान में अधिकार होना आवश्यक है। अगर आपके पास यह साधन है तब ही आपकी जिज्ञासा में, ब्रह्म की जिज्ञासा में आपका अधिकार बनता है, क्योंकि इसी वृत्ति का जो फल है वह चैतन्य की जिज्ञासा है। सामान्यतः ब्रह्म ज्ञानस्य विचारात् पूर्वमपि सत्वात् एतादृशम् इष्टं संपादनीयं चेत्, सामान्यतः, सामान्य रूप से, चाहे विशेष रूप से बहुत ही कटिबद्धता पूर्वक यह साधन न हो पाए, पर सामान्य रूप से इन 4 साधन का होना आवश्यक है। किससे पूर्व? ब्रह्म की जिज्ञासा से पूर्व। दद्यान्न अवसरम किंचित कामादीनाम मनागपि, कोई भी अवसर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को जरा भी, मना कपि, थोड़ा भी अवसर नहीं है। अगर ये है तो उसकी जिज्ञासा प्रबल नहीं होती। जब तक मुंह को ढके हुए हो और मुंह पे कुछ ओढ़े हुए हो, आपको सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान, जब तक अज्ञान है तब तक ये बात नहीं आ सकती। इसलिए आपको उस अज्ञान के आवरण को दूर करना ही है, और उस अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए काम आदि जो आपके शत्रु है उससे दूर करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब इंद्रजीत को मारना था तब 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य आवश्यक था। अब इंद्रियों को जीत कौन सकता है? जो संयमी हो। और लक्ष्मण जिसने 14 वर्ष तक तप किया और जो उर्मिला से न केवल दूर रहे, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह किया, तो इंद्रजीत तो वही
मतलब इंद्र को तो वही जीत सकता है, इंद्रियों को जिसने जीता हो वही इंद्रजीत का वध कर सकता है। 14 वर्ष जिसने संयम बरता उसी ने इंद्रजीत को मारा। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि ये तो कथा है, कहानी है, ये इतिहास अवश्य है, पर इस इतिहास में रामावतार का प्रयोजन है। अगर यह नहीं होता तो जैसे सीता जी राम जी के साथ चलती, उर्मिला जी भी लक्ष्मण के साथ जाने का विचार करती, पर लक्ष्मण जी को 14 वर्ष संयम बरतना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसीलिए उर्मिला जी का भी वहाँ रहना आवश्यक था। और दूसरी बात, लक्ष्मण के लिए राम जी के अलावा कुछ है ही नहीं। अब यही दोनों बातों को लेकर अभी सीता जी का जाना भी जरूरी था, क्योंकि सीता का हरण हुए बिना रावण का वध नहीं हो सकता था। बाकी जाना तो केवल राम जी को ही था, वनवास तो केवल राम जी को दिया था। कैकेयी ने सीता जी का उल्लेख नहीं किया था और ना ही लक्ष्मण के विषय में कहा था, पर फिर भी सीता जी गई, क्योंकि रावण नहीं उठाकर जाता तो रावण जैसे अत्याचारी, दुराचारी, दुष्ट आतताई का वध कैसे होता। और लक्ष्मण जी नहीं जाते और उर्मिला के बिना नहीं जाते तो 14 वर्ष इंद्रियों का संयम कर इंद्रजीत का वध कैसे करते। ये सब होना तय ही था। इसीलिए जो केवल रामायण को कथा कहानी मान रहे हैं वे समझ ले, यह अवतार का प्रयोजन है, अवतार लेकर आए हैं, सभी कुछ निर्धारित है और इसी निर्धारण के तहत पूरा जो है रामायण, उसका पूरी जो इतिहास है, उसका जो पूरा कथानक है वह चला है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि यह बुद्धि होने से ही ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा हो सकती है। किंचित कामादिना मनागपि, इतना भी अवसर नहीं है ये काम क्रोध आदि शत्रुओं को।